आज फिर तुम पर प्यार आया है। एपिसोड 26। इंसान भावनाओं पर चलता है, लेकिन कई बार भावना को पहचानना आसान नहीं होता। वजह है भावना रूप बदल कर आती है। जैसे किसी अपने के आने में देर हो जाए तो दरअसल चिंता होती है, लेकिन जाहिर गुस्से में किया जाता है। नतीजा ये जवाब भी गुस्से में आता है। न तो गुस्सा करने वाला शख्स और न ही वो शख्स जिस पर गुस्सा किया जा रहा है ये समझ पाता है ये वक्त चिंता खत्म करने का है। कुछ ऐसा ही तो प्रिया के साथ हुआ। राहुल के मजाक में प्रिया की चिंता बढ़ गई। उसके दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ गए। यही चिंता गुस्से का रूप लेकर फूट पड़ी। उसका गुस्सा भड़का हुआ था। तब उसे ख्याल नहीं था कि राहुल ने उसी के लिए तो बदमाशों से लड़ाई मोल ली थी। लेकिन मार्केट में पहुंचते ही जिस तरह लोगों ने राहुल और प्रिया का हौसला बढ़ाया, उससे उसका गुस्सा कम हो गया। चारों ने मार्केट में छूट गया सामान उठाया और वापस होटल की तरफ टैक्सी कर चल दिए। पिछले कुछ घंटों दोनों के लिए काफी मुश्किल भरे थे। मारपीट और थाने का दौर परेशान करने वाला ही था, लेकिन फिलहाल तो इस सब का अंत हो गया था। अब दोनों के पास अपनी अपनी बहादुरी के किस्से थे, जिसे सुनने के अलावा अजय और शिखा के पास कोई चारा भी तो नहीं था। पता है, उस बदमाश ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने खींच कर थप्पड़ मारा। हिल गया था वो बदमाश, प्रिया ने कहा। हाँ, मैंने देखा था। चेहरे उतर गए थे सभी के। किसी को उम्मीद नहीं थी अब प्रिया ऐसा थप्पड़ जड़ देगी। सारी एकड़ी निकल गई बदमाशों की, राहुल ने कहा। हाँ प्रेम, लेकिन मैं बहुत डर गई थी जब सारे बदमाश मेरी तरफ झपटे थे, प्रिया ने कहा। हाँ, डर तो मैं भी गया था, तभी तो दौड़ कर आया। मुझे सबसे ज्यादा उस पर गुस्सा आ रहा था जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, राहुल ने कहा। हाँ, दिख रहा था सारे बदमाश प्रेम को पकड़ रहे थे और प्रेम उसी को पीट रहा था। दे घूंसे पर घूंसे, दे घूंसे पर घूंसे। कसम से मजा आ गया, प्रिया बोली। काश उस वक्त हम भी वहां होते तो बदमाशों की हिम्मत ही नहीं पड़ती, अजय बोला। अरे रहने दो चॉकलेटी बॉय, तुम्हें देखकर तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती, शिखा ने अजय को छेड़ते हुए कहा। इस जोक पर सभी हंस दिए, टैक्सी ड्राइवर भी। वैसे मैडम, मार्केट में प्रेम की बहादुरी की चर्चा थी। अकेला भड़ गया बदमाशों से। मैं तो वहीं बाहर खड़ा था, लोग बता रहे थे कैसे धुन दिया बदमाशों को। अरे बॉयफ्रेंड होना चाहिए तो ऐसा, ड्राइवर ने बीच में कूदते हुए कहा। ड्राइवर के कहते ही टैक्सी में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। किसी को समझ नहीं आया क्या कहा जाए। राहुल ने ही बात संभालने की कोशिश की। एक्चुअली बाकी लोगों को भी सामने आना चाहिए था। राहुल ने ड्राइवर के बयान का खंडन नहीं किया और न ही उसकी बात को आगे बढ़ाया। हाँ, अक्सर लोग असमंजस में रह जाते हैं। कोई पर्सनल मामला हो सकता है आपस का, लेकिन लोग अक्सर लड़की के बोलने के बाद सामने आते हैं जब उन्हें एहसास हो जाता है कि गलत हो रहा है, ड्राइवर बोला। हाँ वही ना, प्रेम नहीं आता तो भी मार्केट के लोग सामने आ ही जाते, शिखा ने कहा। अजय और प्रिया इस पर चुप रहे। राहुल ने सर खुजलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में टैक्सी प्रिया के होटल तक पहुंच गई। चारों लोग उतरकर होटल के अंदर पहुंच गए। शाम हो चुकी थी। शाम के नाश्ते की तैयारी में लेट हो गया था। प्रिया को मालूम था कुछ ही देर में फोन बजने लगेंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टाफ के साथ क्या हुआ है। हाँ, जरा सी देरी पर चीख चिल्लाहट जरूर मच जाएगी। हालांकि होटल का स्टाफ पहले ही तैयारियां शुरू कर चुका था, लेकिन प्रिया के दिशा निर्देशों के बिना काम स्लो चल रहा था। तुरंत ही प्रिया ने हाथ धोए, एप्रन बांधा, बालों का जूड़ा बनाया और काम में लग गई। अजय भी काम में जुट गया। ऐसे में राहुल पास ही टेबल पर बैठ गया और उसे बैठा देखकर शिखा भी उसके पास आकर बैठ गई।
और हीरो, कैसा लग रहा है प्रिया को इम्प्रेस करके? शिखा ने पूछा। मैंने इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया, मुझे बुरा लगा इसीलिए, राहुल ने कहा। अच्छा सुनो, क्या गुंडे अगर मुझे तंग करते तब भी ऐसा ही करते? शिखा ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, उस दिन देखा नहीं जब चूहा सामने आ गया था, मैं ही था ना जो बचाने आया था, राहुल ने पलटकर चुटकी ली। वेरी फनी, वो बहुत मोटा चूहा था और मुझे चूहे से डर लगता है, समझे? शिखा बोली। देखो, अब मैं पालतू चूहे टाइप मजाक नहीं करूंगा। प्रिया बहुत गुस्सा हो गई थी उस दिन, राहुल ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, जो काम में पूरी तरह मशगूल थी। हाँ हाँ समझ रही हूं, प्रिया के गुस्से की बड़ी फिक्र रहती है तुम्हें। शिखा की आंखें राहुल पर जमी थीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राहुल बोला। हाँ सब देख लिया, तुम कितने नौटंकीबाज हो। आज थाने में जो किया वो भी देखा। वैसे क्या नाम है तुम्हारे पिता का? शिखा ने सवाल दागा। राहुल जानता था वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। उसने मन ही मन सोचा, आज रात को जरूर रट्टा मार लेगा, लेकिन अभी तो सवाल को टालना ही बेहतर है। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है शिखा? राहुल ने बात बदलते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं तो देख रही थी तुम जवाब दे पाते हो या नहीं। मुझे तो तुम पर पहले दिन से शक है। तुम वो नहीं हो जो दिख रहे हो, कुछ तो राज है तुम्हारा, मुझे वही जानना है, शिखा बोली। हाँ राज है तो वक्त आने पर पता लग ही जाएगा, अभी अपने दिमाग पर जोर मत दो, खर्च हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। राहुल ने हंसते हुए बात फिर बदली। अरे कोई नहीं, मेरा दिमाग खर्च हो गया तो तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी प्रेम, अगर ये नाम सही है तो। शिखा की तीखी नजरें अब भी राहुल पर जमी थीं। राहुल के लिए सवाल पुलिस वालों के सवालों से भी तीखे थे, और इस वक्त तो फिर से मैं कहां हूं कि एक्टिंग करने की हालत में राहुल नहीं था। वैसे तुम कुछ और बुलाना चाहो तो वो भी मंजूर है, राहुल ने शिखा की आंखों में आंख डालते हुए कहा। नहीं, मुझे तो प्रेम पसंद है, पर इस प्रेम में प्रेम नहीं है। अगर प्रेम में प्रेम होता तो मुझे प्रेम से कोई दिक्कत नहीं होती, समझे? शिखा बोली। ओ माय गॉड, तुम तो कविता जैसा कुछ करने लगी, पर तुम जैसी तीखी मिर्च पर ना ये कविता शोभा नहीं देती, राहुल ने हंसते हुए कहा। सब मुझे स्वीट बोलते हैं और तुम मुझे मिर्च कह रहे हो, शिखा ने आंखें तरेरते हुए कहा। स्वीट? ना 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 ना, कहीं से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते करते कानों से धुआं निकलने लगता है, राहुल ने बोला। धुआं, मिर्च, बस यही शब्द है तुम्हारे पास मेरे लिए। शिखा की आवाज में नाराजगी थी। राहुल हंस रहा था और शिखा को ये हंसी बुरी लग रही थी। शिखा उस वक्त तो उठकर चली गई, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। लेकिन क्या, इसका अंदाजा भला किसको हो सकता है? क्या हुआ आगे जानेंगे अगले एपिसोड में।